माइक्रोकोर्स के डे वन लेसन को शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डेटा फील्ड में करियर करना चाहते हैं और टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको डेटा एनालिस्ट फील्ड के बारे में जरूर पता होना चाहिए। भाई डेटा एनालिस्ट करते क्या है, होते कौन है, भाई इनकी सैलरी कितनी होती है, कौन कौन से टूल्स ये लोग सीखते हैं तब जाके डेटा एनालिस्ट बनते हैं, और भाई यार मैं नॉन टेक बंदा हूँ तो क्या मैं डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ क्या। इन सारे सवालों के जवाब अगर आप चाहते हो, क्योंकि डेटा एनालिस्ट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट ग्रोइंग फील्ड, और इसी के लिए मैं लेके आऊँ बोनस लाइव। आप इस माइक्रो कोर्स के मेंबर हो तो एक डेटा एनालिस्ट रोड मैप का लाइव वेबिनार आपको फ्री मिलने वाला है, उसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमने ज्वाइनिंग की लिंक दी है, डेट और टाइम दिया है, भाई रजिस्टर कर लीजिए अपना नाम सीट फुल होने के पहले, क्योंकि ये फ्री वेबिनार है आपके लिए स्पेशली। तो फिलहाल तो अभी हम डे वन लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। डे वन शुरू करते हैं माइक्रो कोर्स का। पावर बीआई की सीरीज को शुरू करते हैं। मैं सतीश इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई पावर बीआई की सीरीज में लेके आया, और वो सीरीज एक दो दिन की नहीं है, बेसिकली 30 डेज पावर बीआई सीरीज होने वाली। तो 30 दिन लगातार यहाँ पे आपको पावर बीआई के लेसन मिलने वाले हैं। तो चलिए अगर आप तैयार हो तो शुरू करते हैं। बेसिकली इस लेसन में मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ पावर बीआई का, इंटरफेस हम समझने वाले, प्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई पावर बीआई है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, द कटिंग एज बिजनेस एनालिटिक्स टूल, एक नंबर 1 बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है मार्केट में। अगर आप रिसर्च देखोगे, मतलब गार्टनर नाम की एक कंपनी है जो अलग अलग बीआई टूल का सर्वे लेती है, उनका रिसर्च करती है, तो उनके हिसाब से ये जो नंबर 1 बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है वो है पावर बीआई, राइट। टैबलू या बाकी सारे टूल्स को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसके बहुत सारे रीजन है, वो हम नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे कि भाई पावर बीआई में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली पावर बीआई है क्या। सो माय क्वेश्चन टू यू गाइज, और आपका भी ये सवाल रहेगा कि भाई सर ये पावर बीआई है क्या, तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ और ये आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, वैसे भी मैं इसे डिटेल में समझाना चाहूंगा। भाई ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, ये क्लाउड बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल अवेलेबल है, एज वेल एज आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जहां पे आप अपने डेटा के ऊपर इंटरेक्टिव फॉर्म में डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस की इनसाइट निकाल सकते हैं। भाई अगर आप देखोगे कोई भी बिजनेस में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर किसी भी बिजनेस को अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है, तो बेसिकली डेटा के ऊपर काम करना होता है। और ऐसे में डेटा के ऊपर काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो बना है, पहले गूगल शीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऐसे बहुत सारे टूल है, बट वो स्मॉल लेवल के डेटा के ऊपर ठीक है, राइट। लेकिन जब बड़ा डेटा की बारी आती है तो भाई आपको चाहिए पावर बीआई, जहां पे आपके पास लाखों में डेटा पड़ा है कस्टमर्स का, या फिर आपके पास प्रोडक्ट का डेटा हो सकता है, उसके अंदर के इनसाइट्स निकालकर आपको वो डैशबोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करने होते हैं, तो पावर बीआई हमें जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, वही चीजें मैं बस हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। पावर बीआई में हम अलग अलग विजुअल्स तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, और वो रिपोर्ट्स इजीली हम अपने बॉस के साथ, सीईओ के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। डैशबोर्ड की फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मोबाइल व्यू में भी उनको दिखाया जा सकता है इजीली, क्योंकि पावर बीआई सर्विसेज में हम वो डैशबोर्ड को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इंटरेक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये इंटरेक्टिव वर्ड मैंने बहुत बार बोला है, इसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इंटरेक्टिव वर्ड बेसिकली मेरे पास रॉ डेटा है, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। रॉ डेटा है मेरे पास, एक्सेल शीट में इस तरह का डेटा है। अब इस डेटा में से मैं किसी को भी बोलूंगा कि मुझे ब्रांड वाइज डिटेल बताओ, कि भाई कौन से ब्रांड का ज्यादा सेल है, या मुझे बताओ कि भाई मोबाइल मॉडल वाइज डिटेल बताओ, राइट। यहाँ पे मॉडल के नाम है, और मुझे बताओ कि कौन सा मॉडल है जिसका ज्यादा सेल है। मंथ वाइज डिटेल बताओ कि जैन मंथ में कितना सेल है, फेब मंथ में कितना सेल है, मुझे मंथ वाइज डिटेल चाहिए। तो मुझे कंट्री वाइज एनालिसिस चाहिए, टॉप 10 कंट्रीज कौन सी, टॉप 5 कंट्रीज कौन सी, ऐसी बहुत सारी इनसाइट्स मुझे चाहिए, और वो इनसाइट्स इस डेटा में से निकालना बहुत मुश्किल है। आप कितने भी लेवल के मतलब एक्सपर्ट रहोगे, आप इस डेटा को देख के नहीं पहचान सकते, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है, कॉलम एंड रोज में ये डेटा है। तो कॉलम एंड रोज में यहाँ पे आपके पास 10 लाख डेटा हो सकता है, 20 लाख डेटा हो सकता है, बट अब अगर आप इस पर्टिकुलर डेटा को पावर बीआई में डाल दोगे और ऐसा कुछ बना लोगे, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, नाउ लुक एट देयर, अब बोलोगे ये तो नॉर्मल दिख रहा है, इंटरेक्टिविटी क्या है इसमें, ये तो डैशबोर्ड हम मतलब वैसे भी हम एक्सेल में वगैरह बना सकते हैं, राइट। लेट मी टेल यू गाइस, ये इंटरेक्टिव है। ये इंटरेक्टिव है कैसे, ये मोबाइल के अंदर के ये जो पोर्शन है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या बात हो रहा है, सब जगह पे यहाँ पे इंटरेक्टिविटी दिखाई दे रही है, सब जगह पे कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। जैसे ही मैं ये पोर्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, विच इज बेसिकली फीमेल पोर्शन, तो मैं फीमेल पोर्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो फीमेल पोर्शन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है बाकी सब जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मंथ वाइज एंड ऑल। नॉट जस्ट दैट गाइस, मैं जैन पे क्लिक कर रहा हूँ,
वाओ, जनवरी का रिपोर्ट आ रहा है, फेब पे क्लिक करो, फरवरी का रिपोर्ट आ रहा है, मार्च पे क्लिक करो, मार्च का रिपोर्ट आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मैंने इंटरेक्टिव कैसे बनाई, ये पीपीटी में मैंने आपको प्रेजेंट किया। बेसिकली ये पावर बीआई सर्विसेज के जरिए मैंने यहाँ पे लाया, पावर बीआई में ही ये मैंने डैशबोर्ड क्रिएट किया, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरेक्टिविटी। नॉट जस्ट इनसाइड द मोबाइल, आप यहाँ पे भी, कहीं पे भी, कोई भी विजुअल्स पे आप क्लिक करो। मैं इस पाई चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और आपको सब जगह पे इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ये स्लाइसर पे आप क्लिक करो, मोबाइल के अंदर के कहीं पे भी आप ये लाइन चार्ट पे इस मार्कर पे क्लिक करो, लुक एट दैट। तो उस पर्टिकुलर रिलेटेड, मेल से रिलेटेड जो भी सेल्स जहाँ पे जितना भी है वो सब रिफ्लेक्ट होगा। नॉट जस्ट दैट गाइस, ये एक डैशबोर्ड ने ऐसे मल्टीपल डैशबोर्ड हम बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने दिखाया आपको अभी, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा। कैलेंडर, डेट वाइज एनालिसिस अलग सा मैंने किया है, प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ऐसे ढेर सारे अलग अलग रिपोर्ट इंटरेक्टिव फॉर्म में हम बना सकते हैं, और वो आप पीपीटी में प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को मोबाइल में सेंड कर सकते हैं, वेबसाइट में आपके इंक्लूड कर सकते हैं रिपोर्ट्स। और ये बेनिफिट क्या होता है कि अगर मुझे पर्टिकुलर मंथ का, पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज, कौन सा प्रोडक्ट हमारा लॉस में जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रहा है, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं इंटरेक्टिव फॉर्म में और प्रेजेंट कर सकते हैं अपने सीनियर्स को, राइट। अपने स्टेक होल्डर को प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई बिजनेस में लॉस हो रहा है तो इन प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो इन प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है, ये ब्रांचेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये ब्रांचेस कम परफॉर्म कर रही है। ये सारी चीजें जो होती है ना, बेसिकली आपको एक जगह पे यहाँ पे पता चलती है, एंड दैट इज व्हाट पावर बीआई की मदद से हम ये कर सकते हैं। बट सवाल ये आता है, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पावर बीआई, राइट। कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें इसको, हमें इसमें मतलब सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो कैसे करें। मैं तो स्टूडेंट हूँ, क्या स्टूडेंट्स के लिए फ्री है? ऑफ कोर्स, ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप है सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री अवेलेबल है, आप फ्री में इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्री में। उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आना है और आपको यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप सर्च करना है। पावर बीआई डेस्कटॉप सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अपने विंडोज में चालू कीजिए, पावर बीआई डेस्कटॉप सर्च कीजिए, एंड उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेट बटन आ जाएगा। मेरे केस में ये इंस्टॉल है इसलिए डायरेक्टली ओपन बटन दिखाई दे रहा है मेरे केस में, राइट। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा आप दूसरा एक काम कर सकते हैं, आप ब्राउजर में जा सकते हैं, आपके कोई भी ब्राउजर में, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ क्रोम ब्राउजर के अंदर, और वहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप आप गूगल पे सर्च कीजिए। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड सर्च किया है, और आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल करो। क्यों? इसका रीजन यहाँ पे ये है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हो तो जब भी अपडेट आता है तो आपको अलग से अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। सो वंस यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पावर बीआई, आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा रन करने के बाद। ये पावर बीआई का इंटरफेस है। अब ये समझना है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इंटरफेस समझना है। डाउनलोड इंस्टॉल मैंने आपको बताया, पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाकर, मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप सर्च कीजिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, यू कैन डाउनलोड इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरफेस ऑफ दिस पावर बीआई स्क्रीन। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही समझ लेंगे। पहले हमने जान लिया पावर बीआई क्या है, बेसिकली नंबर 1 बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। काम क्या करना है इसकी मदद से, ये भी हमने जान लिया। डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है ये भी जान लिया। अब हम जानते हैं कि भाई ये स्टार्ट करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, जैसे आप इसे स्टार्ट करोगे इंस्टॉल करने के बाद, तो ये है होम टैब, देन इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, दिस इज कॉल्ड टैब। बेसिकली ये बाकी के माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की तरह ही सिमिलरिटी है इसकी। तो ये टैब है, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, टैब्स याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे रिबन है, जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे इंसर्ट के ऑप्शन दिखाई देंगे, होम पे क्लिक करेंगे होम के ऑप्शन, तो इसे रिबन कहते हैं। और रिबन के अंदर ये ग्रुप है, डेटा ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्वेरीज ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, कैलकुलेशन ग्रुप, दीज आर द ग्रुप्स। तो ये रिबन के अंदर अलग अलग ऑप्शन है जिनके बारे में हम बात करने वाले आगे। यहाँ पे अलग अलग व्यूज अवेलेबल है, जैसे आपके पास रिपोर्ट व्यू अवेलेबल है। जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाने वाले हो तो रिपोर्ट व्यू में दिखाई देगा। जब आप टेबल इंसर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे डेटा को, तो टेबल व्यू में दिखाई देगा। हियर इट इज मॉडल व्यू, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी कुछ नहीं टेबल इंपोर्ट किया हुआ। यहाँ पे मॉडल व्यू है जहाँ पे हम मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आगे हम समझेंगे इसके बारे में कि भाई मॉडलिंग कैसे होते हैं मल्टीपल टेबल्स के साथ। एंड द लास्ट वन दैट इज डेक्स क्वेरी। सो डेक्स क्वेरी व्यू इज आल्सो देयर। डेक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूलाज होते हैं पावर बीआई के अंदर, उसके बारे में जानने वाले। तो ये सारे व्यूज यहाँ पे दिए हैं। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको नेविगेशन मिल रहा है। यहाँ पे तो एक डेस्कटॉप लेआउट और मोबाइल लेआउट मिल रहा है। आप मोबाइल लेआउट में यहाँ से स्विच हो सकते हैं, डेस्कटॉप लेआउट में यहाँ से स्विच हो सकते हैं। यहाँ पे नेविगेशन मिल रहा है आपको, नेविगेशन, मल्टीपल पेजेस आप इंसर्ट कर सकते हैं डैशबोर्ड के लिए, ओके। एंड प्लस बटन पे क्लिक करके, और या फिर पेजेस पे राइट क्लिक करके उन्हें रीनेम भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। राइट साइड में आते हैं, हमको पेन मिलते हैं, पेन, PANE वाली पेन। एक है फिल्टर्स पेन, दूसरा है विजुअलाइजेशन पेन, तीसरा है डेटा पेन। ये 3 पेन बहुत काम की चीज है यहाँ पे। और
बहुत काम की चीज बड़ी मस्त है। ओके, सो फिल्टर्स को मिनिमाइज करना, तो ये छोटा सा आइकॉन है, यहाँ पे एक्सपांड और मिनिमाइज इन आइकॉन से होता है। ये छोटे छोटे आइकॉन जो दिखाई दे रहे हैं, इनसे ये एक्सपांड हो गया डेटा पेन, फिर आपको विजुअलाइजेशन पेन और आपको फिल्टर्स पेन। जब भी हमें कोई विजुअल्स इंसर्ट करने तो यहाँ से करने और उसकी फॉर्मेटिंग भी इसी पेन से होती है। डेटा में हमारा डेटा जो भी इंसर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पे दिखाई देगा। अभी इंपोर्ट नहीं है इसलिए गेट डेटा बटन दिया है, और फिल्टर जब हम लगाएंगे तो यहाँ से लगाए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पावर BI। लेट मी शो यू अगेन, एक बार मैं हाईलाइट डाल देता हूँ कि भाई जो इंट्रोडक्शन में मैंने इंटरफेस दिखाया, अभी आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये है टैब्स, याद रखिए। होम दिखाई दे ना, फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, दीज आर द टैब्स। उसके बाद आपको जो दिखाई दे रहा है नीचे, वो है रिबन। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो आपको दिखाई देता है, ये अलग अलग व्यूज है, जो कि रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आ रहा है वो है पेज नेविगेशन। उसके बाद राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये पेन, और यहाँ पे एक और चीज रह गई थी जो मैंने अभी बताई, कैनवास। जहाँ पे हम काम करेंगे वो है कैनवास एरिया, तो उसकी भी सेटिंग्स होती है, वो आगे चलकर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन लेक्चर गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस सीरीज में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक मैजिकल वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, इन डेप्थ वीडियो लेके आऊंगा पावर BI के। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू